हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। जरूर इसको देख लेना। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। कल है संडे, इस चैनल के ऊपर भी एक नया लेक्चर अपलोड होने वाला है। सो इस चैनल का लिंक भी इधर आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था। क्या बनाया था वीडियो कि यस, जो 20 फरवरी है उसमें बहुत कुछ बड़े बड़े हम लोगों को चीज़ें होते हुए देखने को मिलने वाली है। एंड 20 फरवरी मतलब कल के दिन की हम लोग बात कर रहे हैं। और हर किसी को यहाँ पे पता ही है दोस्तों कि कल के दिन सबसे बड़ा अगर कोई इवेंट हम लोग को देखने को मिल गया। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। अमेरिका का जीडीपी का डेटा आया था, बहुत ही वाहियात था। बहुत सारी चीज़ें, आरबीआई के एमपीसी के मिनट्स से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलने वाली थी। कंज्यूमर से रिलेटेड वहाँ का डेटा आने वाला था। वो सारी चीज़ें रह गई साइड में। यही चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा कैमरा आ गया। कौन सा कि ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ हर किसी के ऊपर वो लगा कर रखे हुए थे, सो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में आने वाला था। वैसे तो देखा गया किसी को लगा नहीं था, अलग अलग तारीखें मिल रही थी। ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कितने तारीख करके ही 2-3 महीने वो आगे आ गए थे। लग गया था कि भाई इस वक्त भी कोई तारीख मिलेगी। बट सरप्राइजिंगली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ट्रम्प टैरिफ का फैसला सुना दिया और वो उसके अगेंस्ट सुना दिया। जो भी वो टैरिफ का वो बोर्ड लेके आए थे उसी के ऊपर यहाँ पे क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हथौड़ा मार दिया और सीधा सीधा बोल दिया बॉस कि आपके जो भी टैरिफ आपने जो लगाए हैं वो टोटली इल्लीगल है। इल्लीगल मतलब यहाँ पे जो जिस कानून के अंदर आपने लगाया, IEEPA के अंदर, सो उसमें अगर देखा गया तो ये प्रेसिडेंट को ताकत नहीं है भाई कि आप यहाँ पे जाके क्या कर दो, ये टैरिफ लगा दो। अगर आपको ये टैरिफ लगाना है तो ये ताकत है कांग्रेस को। कांग्रेस मतलब वहाँ का जो संसद पार्लियामेंट है वो ये कर सकते हैं, नॉट अ प्रेसिडेंट। सो जैसी ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल गई, कल रात भी हम लोगों ने देख लिया कि पूरे दुनिया भर के बाजार में जश्न मनाया गया। जर्मनी का मार्केट भाग गया, यूके का बाजार जितना था भाग गया, फ्रांस के बाजार में 1.25% की तेजी, यूरो का बाजार भी आप देख सकते हो एकदम से खबर आ गई तो ये भी भागने लग गए। हमारा मार्केट भी ओपन होता तो वो भी तेजी पकड़ लेता। बट कोई बात नहीं, हमने गिफ्ट निफ्टी को देख लिया। और गिफ्ट निफ्टी भी आप देख सकते हो, जब वीडियो बना रहा था तभी तो आपको पता है ये 150-200 पॉइंट था। बाद में तो ये 320 पॉइंट तक चला गया, मतलब 25,886 तक गिफ्ट निफ्टी चला गया। अच्छा, मैं गिफ्ट निफ्टी को कभी कवर करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे सर यहाँ पे कुछ जगह पे तो 320 दिखा रहा है, कुछ जगह पे 486 दिखा रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हैं दोस्तों 25,886, यहाँ पे भी 25,886 देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो होता है ना, वो एक दिन में 2 बार ट्रेड होता है। ट्रेड मतलब जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे बंद होता है ना, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी भी यहाँ पे हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगेन वो 4:30 बजने के बाद वापस खुलता है, जो 2:45 बजे तक चलता है। ठीक है, मतलब वो 2 ट्रेडिंग सेशंस यहाँ पे होते हैं। तो कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंटेशन कैसे होता है कि पार्ट 1 होता है उसको अलग से दिखाते हैं, पार्ट 2 अलग से दिखाते हैं, और कुछ चीज़ों में पार्ट 1 पार्ट 2 पूरा जो दिन भर का जो परफॉर्मेंस है उसको जोड़कर दिखाते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ पार्ट 2 दिखाया है, इसलिए वो 320 है। और यहाँ पे देखोगे पार्ट 2 प्लस पार्ट 1 में जितना भागा था उसको टोटल करके दिखा दिया। अल्टीमेटली आप देख सकते हैं 25,886 दोनों जगह पे देखने को मिल रहा है। बॉटम लाइन क्या है कि हर मार्केट ने इस चीज़ का ज़बरदस्त तरीके से स्वागत किया, सेलिब्रेशन किया। और उसी वीडियो में मैंने जैसे आपको कहा था कि अब मंडे के दिन देखा गया तो बाजार में धमाका होना तय है। गिफ्ट निफ्टी ने तो इंडिकेशन दिखा दिया, बट व्हाट नेक्स्ट, इस सेक्शन के ऊपर फोकस रखना है। जैसे कि कोई अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक तो नहीं कर देगा, इसके ऊपर ध्यान रखना है। फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है। एंड सेकंड पॉइंट जो मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि भाई जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, ट्रम्प तो आग बबूला हो गए, अनाप शनाप बकने लग गए। और उन्होंने ये तक बोल दिया था ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कि हमारा नया प्लान रेडी है, हम जल्द से जल्द एक नया यहाँ पे क्या करेंगे, टैरिफ लेके आएंगे अंडर द डिफरेंट लॉ। और जो बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी दोस्तों, लिटरली 24 घंटा भी छोड़िए, 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ही उन्होंने जो बोला था वो उन्होंने करके दिखाया। और यही खबर हम लोग को देखने को मिल गई। क्या करके दिखाया, ट्रंप ने एक और नया टैरिफ वो लेकर आ गए 10% का। यस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करने के बाद कि दुनिया भर का जो टैरिफ आपने रेसिप्रोकल वाला लगाया उसको हटाओ, कुछ चंद घंटों के बाद ही उन्होंने बताया कि भाई 10% का टैरिफ अभी आपको देना पड़ेगा। और ये दुनिया भर के जितने भी देश है उन सब के ऊपर लागू होते हुए देखने को मिलने वाला है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि बॉस ये तो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं सुन रहा है, तो ऐसी बात नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे सुन रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ये जो 1977 का ये जो लॉ है, इमरजेंसी ये जो पावर है, ये देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रॉन्ग लॉ यूज,
मतलब वो ये नहीं कह रहे कि ट्रम्प कर नहीं सकते, ट्रम्प कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते, बट इसके अंदर नहीं। अभी जैसे हमने देखा ना, इसके अंदर किसको ताकत है, वहाँ की जो कांग्रेस है, संसद पार्लियामेंट है, उनको वो ताकत है। सो अगर प्रेसिडेंट को यहाँ पे करना है तो अपना जो उनको कानून दे के रखा है वो उसके तहत करे। एंड फिर ये जो 10% वाला जो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल किए दोस्तों, उसके लिए उन्होंने इस कानून का मतलब ये जो ट्रेड एक्ट 1974 जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसमें जो सेक्शन 122 है, इसका इस्तेमाल किया। किसने? ट्रंप ने। तो ये जो सेक्शन 122 है, ये क्या यहाँ पे बोलता है, आप देख सकते हैं, दिस प्रोविजन अलाउ मतलब किसको ये पावर देता है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे लिखा है भाई प्रेसिडेंट, मतलब ट्रंप को ये पावर यहाँ पे देता है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेम्पररी मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप यहाँ पे सरचार्जेस मतलब टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हो। इसके लिए भी अलग अलग कंडीशन है, बट यहाँ पे देख सकते हैं लिमिटेशंस डाली उन्होंने। क्या लिमिटेशन डाली है? 150 दिन के लिए ही ये इफेक्टिव रहेगा। इसीलिए आपने देखा है ना, ये जो नई जो टैरिफ की बात उन्होंने की है 10% की, वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, 150 दिन की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 122 के अंदर बोला है कि ये 150 दिन के लिए, उसके आगे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कांग्रेस से एक्सटेंशन लाना पड़ेगा, वहाँ से वोट लाना पड़ेगा, मतलब वही पार्लियामेंट, सदन, संसद वहाँ की जो है, वहाँ से आपको अप्रूवल लाना पड़ेगा भाई। हाँ, अगर वहाँ से अप्रूवल मिल गया तो गो है, विदाउट अप्रूवल भी अगर आप आगे चलते रहे तो वापस ये कोर्ट में जाएगा, वहाँ पे ये इलीगल करार हो जाएगा। तो इसीलिए 150 दिन तक ही है, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। और ये पावर भी कितना मतलब देखा गया, परमिट कितना करता है, 15%। तो चलिए यहाँ पे उन्होंने 10% तक का चीज़ यहाँ पे लगाया है। एंड दोस्तों ये इफेक्टिव कब से होगा? ये इफेक्टिव होगा न्यू 10% टैरिफ, ये इफेक्टिव होगा 24 फरवरी रात के 12 बजे से। ठीक है, जैसे 24 फरवरी हमारे इधर दिख जाएगा 12 बजने के बाद, तब से इफेक्टिव होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हमारे सामने फिलहाल तो आते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। आई नो अब बहुत सारे लोग एक चीज़ से कंफ्यूज है, और कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे ट्रम्प का ही हाथ है। मतलब इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ यहाँ पे लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या इंडिया के ऊपर 50 लगेगा, 25 लगेगा, 18 लगेगा, 10 लगेगा? ठीक है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर 18 लग रहा है। अरे भाई नहीं, अभी तक 18 कब लगने वाला था? ट्रेड डील होने के बाद। भाई ट्रेड डील हुई नहीं है अभी तक, ट्रेड डील करेंगे ये बोला है, वो फ्रेमवर्क चल रहा है, बातचीत चल रही है। जैसे मैं बोला ना कि ट्रेड डील मार्च में साइन होगी, ये तो अभी तक बस मतलब बोलते हैं ना वो प्रोसेस चल रहा है। सो अभी भी हमारे ऊपर कोई 18% नहीं लगता है, अभी भी वो जो पुरानी चीज़ें वही लगती है, वो तो बस एक अनाउंसमेंट हो गया। सो इसीलिए अगर देखा गया काफ़ी कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन के पीछे का रीज़न जैसे मैंने कहा वो थे डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि जैसे ही चीज़ें हुई, ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप को पूछा गया कि ये इंडिया के साथ आपने ट्रेड डील यहाँ पे की है, सो इंडिया यूएस टैरिफ अरेंजमेंट क्या रहेगा? तो उन्होंने बताया कि रिमेन इंटैक्ट। किसने बोला? ट्रंप ने, कि भाई जो बातें हमने ट्रेड डील से रिलेटेड की है, जो पुरानी चीज़ें, सब कुछ वैसी की वैसी ही रहेगी, कोई बदलाव नहीं। किसने बोला? ये ट्रंप ने बोला। पर बाद में मतलब वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारे ऊपर जो 18% टैरिफ है वो वैसे लगेगा क्योंकि बातचीत हो चुकी है। पर बाद में आप देख सकते हैं, हावेवर व्हाइट हाउस ने क्लैरिफाई कर दिया बॉस कि इंडिया के सामान के ऊपर 10% ही टैरिफ लगेगा। सो जैसे कि आपको मैंने इसके पहले भी बोला है कि ट्रंप के वर्ड्स के ऊपर नहीं भाई, एक्शंस के ऊपर ध्यान यहाँ पे देना चाहिए। वर्ड्स में तो वो 100, 200, 300 कहाँ तक चले जाते हैं। सो आप देख सकते हैं फाइनली वहाँ का जो व्हाइट हाउस है, गवर्नमेंट, उन्होंने बता दिया नहीं भाई 10% का ही टैरिफ लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। और यह हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे ऊपर 18% अभी शुरू नहीं हुआ था, सो पुराने वाले टैरिफ चल रहे थे, और ये इमीडिएटली ये 10% इमीडिएटली होगा। अभी जो मैंने आपको डेट दिखाया ना, थोड़ा पीछे जाता हूँ, ये देखो इफेक्टिव डेट कब से, ये तो फरवरी से ही स्टार्ट हो जाएगा। सो ये कितना बर्डन रिलीज हो गया हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे उनके लिए। तुरंत यहाँ पे 10% इनको सिर्फ देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द अर्लियर टैरिफ। सो इसीलिए हमारा जो गिफ्ट निफ्टी था वो इतना ज़बरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। अच्छा, अब आ जाते दोस्तों आखिरी पॉइंट के ऊपर। अब हमारे ऊपर टोटल टैरिफ कितना? अब आप बोलेंगे टोटल ये क्या होता है? अभी तो बता दिया 10% तो हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर इसके पहले भी एक पुराने टैरिफ चल रहे थे, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, दुनिया भर के ऊपर। और ये जो नया जो रायता फैलाया है ट्रंप ने, ये तो नए इसमें आ जाते हैं। मतलब आपने सुना होगा ना, हमारे ऊपर जो पहले जो टैरिफ यहाँ पे लगते थे वो कितने थे? 2.8, 3.5। और ये भी क्या है? ये एवरेज है, वेटेड एवरेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे? MFN, मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन के चलते इंडिया की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, वो हमारे ऊपर टैरिफ लगते हुए देखने को मिलते थे। तो इसका जो एवरेज था वो कितना था? 2.8 एंड 3.5। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं, चलो हायर लेवल भी पकड़ लेते हैं, एवरेज 3.5, और ये नया कितना है? 10। सो टोटल आप कह सकते हो 13.5।
नॉट एग्जैक्टली 13.5, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये जो 2.8 3.5 बताया जा रहा है वो वेटेड एवरेज बताया जा रहा है। वेटेड एवरेज मतलब क्या, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर ये जो MFN है 2-3% लगता है, कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर 5-6% लगता है। वो डिपेंड करता है कौन सा सामान है। चलो मैं आपको उसकी भी लिस्ट दिखाई देता हूँ। वीडियो बड़ी हो जाएगी बट आपको सीखने को मिलेगा। आपको याद है जब ट्रंप ने यहाँ पे 50% का टैरिफ लगाया था, तो ये लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी थी, और उस लिस्ट में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये देखो कि अगर श्रिम्प की बात कर ले, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ट्रंप ने टैरिफ कितना लगाया था अपना 50%, ये पुराना वाला है, तो टोटल टैरिफ 50 था। बट ये देख रहे हो आप MFN कितना था, 0, मतलब श्रिम्प के ऊपर पहले कोई टैरिफ नहीं था। देन अगर बात कर ले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की अगर बात कर ले, ये देख लो 6.9, ये ओल्ड टैरिफ है ट्रंप आने से पहले। ऐसा नहीं था कि हमारे सारे सामान वहाँ पे अमेरिका में फ्री में जा रहे हैं भाई, नहीं, 6.9 था MFN। ट्रंप ने पेट्रोलियम के ऊपर 0 रख दिया, देखो टोटल टैरिफ 6.9 था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7। देन अगर ऑर्गेनिक केमिकल की बात कर ले, ये देख रहे हो मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैरिफ कितना था, 4। ट्रंप ने उसके ऊपर 50 लगा दिया था और 54 कर दिया था। मतलब आप समझ रहे हो ये जो MFN है वो अलग अलग है। फार्मा के ऊपर देखो, फार्मा के ऊपर 1% भी टैरिफ नहीं है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कारपेट्स की अगर बात कर ले, MFN कितना है, 2.9। ट्रंप ने इस पे 50 लगाया था, 52, तो अब ये हट जाएगा, तो ये 10, मतलब इन दोनों का टोटल करेंगे कितना, 12.9। तो ये डिपेंड करता है MFN हर किसी के लिए कितना कितना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ये क्या करके बताया, ये एवरेज बताया है कि 2.8 से लेके 3.5। तो टोटल अगर हम लोग टैरिफ की बात करें भाई, 10% तो है ही, प्लस जो ओल्ड वाला जितना रहेगा हर एक सेगमेंट के लिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया वो वाला, तो आप उतना पकड़ कर आप यहाँ पे चल सकते हो। 12, 13, 13.5, 14, डिपेंड करता है 16 किसके ऊपर कितना है। अगर किसी MFN के ऊपर अगर 7 था फॉर एग्जाम्पल, तो वो 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता यहाँ पे होनी चाहिए। बट चीज़ें अगर देखा गया, बहुत कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए देखने को मिलेगी। कहाँ पे वो 50 की बात, फिर वो 25 की बात, फिर 18 एंड अब 10। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिला है। बट येस दोस्तों, ट्रंप तो ट्रंप है, जैसे मैंने कहा है कि वो इतना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चीज़ें वो करते रहेंगे। सो लेट्स सी आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को अपडेट करके बता दूंगा आसान भाषा में। आशा करता हूँ ये भी चीज़ें आपको आसान भाषा में समझ में आई होगी। चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।